हरियाणा कांग्रेस के सीट बंटवारे में भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा। कुमारी शैलजा और सुरजेवाला की नहीं चली कोई चाल। हरियाणा में जबरदस्त और रोमांचक हुआ सियासी खेल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 89 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जबकि कांग्रेस ने एक सीट सीपीएम को दी है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने सभी मौजूदा विधायकों को टिकट दिया, यानी कि एक भी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं कटा। जहां तक टिकट बंटवारे का सवाल है तो इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का वन मैन शो नजर आया। वैसे ये तो पहले ही साफ हो गया था कि टिकट बंटवारे में हुड्डा कैंप का दबदबा रहेगा, क्योंकि हुड्डा ने बिना टिकट मिले पलवल सीट से अपने समधी करण दलाल और हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी के बेटे विकास सहारण का कलाय से नॉमिनेशन फाइल करवा दिया था। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कल देर रात 2 लिस्ट में 45 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इन 45 प्रत्याशियों में से 38 उम्मीदवार हुड्डा के करीबी बताए जा रहे हैं। वहीं 2019 के मुकाबले जिन 34 सीटों पर चेहरे बदले गए हैं, उनमें भी 33 हुड्डा खेमे के ही हैं। कांग्रेस हाईकमान और कई कांग्रेसी नेताओं के विरोध के बावजूद हुड्डा के समर्थन से पार्टी ने जेल में बैठे सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार को भी टिकट दिया। कुमारी शैलजा ने आखिरी वक्त पर नारनौंद की जिस सीट को होल्ड करवा कर रखा, उस सीट पर भी हुड्डा के करीबी को ही उतार दिया गया। खबर है कि प्रदेश में 90 में से 73 सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों को टिकट दिया गया। दरअसल ऐसी अफवाह है कि हुड्डा के कई समर्थकों ने बगावत और इस्तीफे की धमकी देकर पार्टी पर दबाव बनाया, जिसके आगे कांग्रेस आलाकमान बेबस नजर आए। इसलिए कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के पुरजोर विरोध के बावजूद हुड्डा लगातार 2 चुनाव हार चुके अपने करीबियों को भी टिकट दिलाने में कामयाब रहे। इनमें नारनौल से राव नरेंद्र, बरवाला से रामनिवास घोड़ेला और पृथला से रघुवीर तेवतिया का नाम शामिल है। राव नरेंद्र 2009 में हजका की टिकट पर जीते और उसके बाद हुड्डा से जुड़ गए थे। वहीं सिरसा से हाल ही में कांग्रेस में आए गोकुल सेतिया और हांसी से पूर्व जेजेपी नेता राहुल मक्कड़ को टिकट दिलाने में भी हुड्डा खेमा सफल रहा। आदमपुर सीट से पूर्व आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर को मिली टिकट के पीछे भी हुड्डा का ही रोल बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुमारी शैलजा समर्थकों को केवल 9 सीटों पर टिकट दिए गए, जिसमें कालका, पंचकुला, हिसार, फतेहाबाद, जगाधरी, अंबाला कैंट, नारायणगढ़, टोहाना, सढ़ोरा और असंध शामिल हैं। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला के हिस्से में केवल 2 टिकट आए। वहीं रणदीप सुरजेवाला समर्थकों को केवल 2 टिकट दिए गए हैं। इस बात के आते ही कहीं ना कहीं ये लगा कि हुड्डा का कैसा वर्चस्व टिकट बंटवारे को लेकर चल रहा है। हालांकि 2 टिकट जब सुरजेवाला के समर्थकों को मिले तो इनमें से एक टिकट सुरजेवाला के बेटे को दी गई, वहीं एक टिकट सीपीआईएम के खाते में गई। वहीं लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को पार्टी ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। वैसे ही दोनों नेता भी हुड्डा की तरह खुद को मुख्यमंत्री पद के दावेदार बता रहे हैं। शैलजा और सुरजेवाला दोनों ही असेंबली टिकट चाह रहे थे, इसलिए कांग्रेस में अपने अपने करीबियों और भरोसेमंद चेहरे को टिकट दिलाने की खींचतान भी चल रही है और इस वक्त भी खींचतान जारी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्लियर कहा गया है कि सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है। वैसे कांग्रेस की ज्यादातर सीटें उन्हीं उम्मीदवार को दी गई हैं जो सर्वे से निकल कर आई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि 4 से 5 सीटों पर हुड्डा भी अपने पसंदीदा कैंडिडेट को टिकट नहीं दिला पाए, क्योंकि उनका नाम पसंदीदा कैंडिडेट के तौर पर सर्वे में नहीं आ रहा था। कांग्रेस ने जाट पॉलिटिक्स पर पूरा फोकस किया है। कांग्रेस ने 12 सितंबर की रात जारी की 45 उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे ज्यादा 13 चेहरे जाट बिरादरी के उतारे। 10 टिकट ओबीसी वर्ग को दिया। अकेले हिसार जिले में ही ओबीसी वर्ग को 3 सीटें दी गई। कांग्रेस ने अपनी तीसरी और चौथी लिस्ट में कुल 7 एससी नेताओं को टिकट दिए हैं। वैसे अभी प्रदेश की कई सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, जिन पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस आलाकमान कशमकश में है, इसलिए लिस्ट पेंडिंग रखी हुई है। खैर ये भी जल्द साफ हो जाएगा कि बची हुई विधानसभा सीटों पर किस दिग्गज नेताओं के करीबियों को मौका मिलेगा। आपका क्या कहना है इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।